अगर आप सही तरीके से माँ चंद्रघंटा की पूजा करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। जय माता की। तो चलिए माता चंद्रघंटा की पूजा शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं गीता सिंह अपने YouTube चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का तीसरा दिन है दोस्तों। माता चंद्रघंटा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए तीसरे दिन की पूजा पाठ शुरू करते हैं। मैं नहाकर और आ चुकी हूँ माता की चौकी पर, और चलिए आगे की पूजा पाठ करते हैं। आप साफ सफाई करते हैं। तीसरे दिन की पूजा पूरी बताऊंगी मैं, वीडियो को फुल वॉच करना, देखना, और अगर कोई मुझसे भी गलती हो जाता तो कमेंट करके बताना कि ये कमी है। चलिए तो करते हैं पूजा शुरू तीसरे दिन की। ये देखिए कान ठाकुर जी को यहाँ पर मैंने नहला दिया है उनको। अभी तो सारा फैला हुआ पड़ा है क्योंकि सुबह की तो पूजा करने में ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। ये देखिए माता रानी को हम माला पहना देते हैं। मैया रानी का रूप बहुत अच्छा लगता है। माता रानी को माला पहनाकर और तैयार कर देंगे। ये तीसरे दिन की पूजा है दोस्तों माता चंद्रघंटा की। और अब कलश के ऊपर भी माला हम पहना देंगे। पहना दिया हमने माला, और माता रानी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। बहुत अच्छी लग रही है माता रानी। ये ठाकुर जी देखिए दर्शन दे रहे हैं आपको। और हमारे लाला के नाम केशव और माधव है। ये देखिए दोनों केशव माधव है हमारे लाला का नाम। और अब ठाकुर जी को भी हम फूल अर्पित कर देंगे। फूल अर्पित करने के बाद यहाँ गन्नू बाबा गणेश भगवान जी हैं, यहाँ भी हम फूल अर्पित कर देंगे। अखंड ज्योत हो रही है माता रानी की। और सब दोस्तों सुबह ही उठकर मैंने साफ सफाई कर ली थी। चौकी पर से भी जो बासी फूल थे, धूप बत्ती सब हटा दिया था। ये देखिए अभी सारा फैला हुआ पड़ा है क्योंकि सुबह का टाइम तो बहुत ऐसे ही रहता है। अभी ठाकुर जी का जल है, या तो इसे ग्रहण कर लेते हैं या फिर पौधों में डाल देते हैं। ये माता रानी का जल है लोटे में। अब नया जल भरेंगे हम इसमें। ये बासी फूल है जिन्हें हम अलग करके रख देंगे। जब सूख जाएंगे तो इन्हें हम गमले में मिट्टी में दबा देंगे। क्योंकि फेंकना क्यों दोस्तों, क्यों गंगा मैया में फेंकना। अपने घर के पौधों में ही बासी फूलों को दबाकर सब सही हो जाता है। ये देखिए कितने बर्तन है, इन्हें धोकर लाएंगे। अब सारे बर्तनों को शुद्ध करके फिर लाएंगे हम साफ करके, फिर अपने आगे की पूजा शुरू करेंगे। क्योंकि पहले और ये माता रानी का जल है दोस्तों। अब हम ले आए हम सारे बर्तन धोने के बाद। ये माता रानी का जल रख दिया है यहाँ पर, और ये ठाकुर जी का जल रख दिया है। ये प्लेट जिसमें धूप बत्ती लगाएंगे हम। ये देखिए पूजा हो चुकी है। ये मंदिर है दोस्तों घर का। इसमें भी एक लोटे में जल भर के रखते हैं। ये रख दिया है जल। ये बर्तन धोकर साफ कर कर मैं ले आई हूँ, और अब लगा देते हैं। अब करेंगे जोत माता रानी की। ये पूरा देखिए मंदिर मैंने सुबह ही उठकर सब साफ सफाई कर दी थी। और देखिए ये माता की चौकी, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है मैया की चौकी। देखिए सब कर दिया है। अब करेंगे जोत हम माता रानी की जोत करेंगे। जो दोस्तों अखंड जोत तो अलग से ही है, और जो हमारे घर में रोज जोत होती है वो करते ही हैं सब। तो मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए बत्ती बना दिया। सारे भगवानों को हम चंदन से टीका कर देंगे। चंदन रोली आप टीका कर देना। मैं भी करती हूँ भगवान को टीका, सबको चंदन से।
टीका लगाने के बाद फिर जोत करेंगे, जोत के बाद आरती करेंगे, उसके बाद चलेंगे तुलसी मैया की पूजा करने। देखिए हमारी जोत हो गई है, धूप बत्ती दिखा देंगे सारे भगवानों को। तीसरे दिन की नवरात्रि की पूजा है ये। देखिए पूजा संपन्न होने वाली है हमारी यहाँ चौकी की भी। चौकी पर भी धूप बत्ती लगा देंगे, हम सारे भगवानों को दिखा देंगे। धूप दीप करने के बाद हो गई हमारी पूजा, फिर चलेंगे तुलसी पर। चलिए ठाकुर जी का दोस्तों आज भोग में पेठा, मिश्री, दूध और ये माता रानी को भी आज पेठा चढ़ाया है प्रसाद में। और अब चलिए अब घंटी बजा देते हैं, आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद फिर चलेंगे तुलसी मैया के पास, उनकी भी पूजा करनी है। आरती कर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत। चलिए अब तुलसी मैया के पास चलते हैं दोस्तों। तुलसी मैया में आज थोड़ा ही जल दिया था क्योंकि मौसम में नमी है, बारिश का टाइम है, तो थोड़ा ही जल दिया था बस। तुलसी माँ की पूजा करने से बहुत मन प्रसन्न रहता है। उनकी भी चिरागी कर देते हैं। चलिए माता रानी की भी चिरागी कर दी है तुलसी मैया की, अब इनकी भी आरती कर लेंगे हम। और आज हमारी पूजा हो गई। अब चलिए अब रखते हैं माता रानी की अग्यारी। गोबर से, जो आप जानते होंगे गोबर की जो कंडे होते हैं, हम उपला उपला भी बोलते हैं। चलिए अब रख देते हैं गैस पर माता रानी के अग्यारी के लिए। गैस पर एक उपला रखकर जब तक ये होती है आगे की पूजा कर लेते हैं दोस्तों हम अग्यारी की। जब ये लाल हो जाएगी फिर हम गैस बंद करके ले चलेंगे। चलिए हमारी अग्यारी हो चुकी है, अब चलते हैं पूजा करते हैं। लोटा भर लिया है मैंने पहले ही, उसमें बतासा दूध सब डाल लिया है। चलिए अब माता रानी की अग्यारी करते हैं। चलिए कौन कौन रोज 9 दिन अग्यारी करता है बताना दोस्तों। अग्यारी में हमारे यहाँ रोज 9 दिन माता रानी की अग्यारी होती है, सभी के यहाँ होती होगी अग्यारी। चलिए अब चलते हैं मैया रानी के चौकी के पास, वहीं पर पूजा करेंगे अग्यारी के लेकर। चलिए देखिए माता रानी की कितनी बढ़िया धूप आई है। और जय माता की, आप सब भी धूप के दर्शन कीजिए। मैया रानी सबको दर्शन देती हैं। जय माता चंद्रघंटा, जय लांगुरा बलवीर की। ये देखिए कि बहुत सुकून मिलता है, सुबह पूजा पाठ करो मन शांत रहता है। चलिए धूप अच्छे से आ गई है माता रानी। अब अग्यारी पर हम लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे, सभी चढ़ाते होंगे, कमेंट करके बताना दोस्तों कौन ऐसे पूजा करता है, मतलब कैसे कैसे आप पूजा करते हो सब बताना। लौंग के जोड़े चढ़ाने के बाद दोस्तों माता रानी के नाम से, लांगुरा बलवीर के नाम से लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। आप कैसे लौंग के जोड़े चढ़ाते हो आप भी बताना। परिवार के नाम एक एक जोड़ा भी चढ़ा देते हैं। गूगर गूगर चढ़ाएंगे, फिर कपूर है, कपूर को भी चढ़ाते हैं माता रानी की अग्यारी पर। कपूर चढ़ा दिया हमने। देखिए कितनी सुंदर माता रानी की धूप लग रही है। और अब थोड़ा थोड़ा हम गोबर भी चढ़ा देते हैं। फिर बतासे का भोग लगाएंगे मीठे में माता रानी के धूप में। और इसी में दोस्तों आप चाहो तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, जैसे सामग्री की 5 आहुति दे दो और कोई मंत्र बोलो, जैसे जय माता दी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो सिर्फ ऐसे बोल दो जय माता की, जय माता की, जय माता की का नाम लेकर 5 आहुति सामग्री की दे दो।
और उसके बाद फिर बतासा चढ़ा दो। बतासा चढ़ाने के बाद ये देखिए कपूर रख देंगे दोस्तों। जैसे लगे कि हाँ सामग्री या बतासे में वो ठंडी हो गई तो आप कपूर रखकर उन्हें जला सकते हैं। और सामग्री की आहुति देने के बाद और जल जरूर सींचना चाहिए अग्यारी के ऊपर। अब हम जल चढ़ा देंगे थोड़ा सा। हमारी पूजा हो गई है। अब माता रानी को थोड़ा सा जल हम सींच देंगे अग्यारी के गोल घुमाकर। अग्यारी के चारों तरफ जल सींच देंगे। ये देखिए माता रानी का भवन कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए जल सींच देंगे हम। अब हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। जय माता की दोस्तों। और आज का आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए कि आज की पूजा विधि कैसी लगी। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय माता की जय। चंद्र घंटा माँ आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता की।